वह देखे ना देखे मुख्तार भट्ट तो देखेगा। शेखुपुरा से इंचार्ज क्राइम सेल बीबीसी सुपर न्यूज़ मुख्तार अहमद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के सीनियर साफ़ी मोहम्मद शाहिद इकबाल का करप्शन को बेनकाब करना। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च को नागवार गुजरा। प्रमोशन पर मुबारकबाद देने के लिए आने वाले साफ़ी मोहम्मद शाहिद इकबाल को डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने अपने गार्ड की मदद से अगवा करके ज़बरदस्ती थाना बी डिवीज़न के हवालात में बंद करवा दिया। हालांकि थाना सिटी बी डिवीज़न में साफ़ी मोहम्मद शाहिद इकबाल के खिलाफ कोई FIR भी दर्ज न थी। आइए मज़ीद जानते हैं मुख्तार अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। इससे करप्शन के बारे में बात की और DC साहब ने इसके साथ क्या सलूक किया, हम इनसे जानते हैं। एक यूट्यूबर सहाफ़ी हूँ और एक अखबार रोज़नामा सहाफ़ से वाबस्ता हूँ। शेखुपुरा से उसका ब्यूरो चीफ हूँ जी। तो मेरा काम है कि पॉइंट आउट करना, करप्शन को निशानदही करना। बिल्कुल ऐसे ही। राना असगर साहब बड़े फेमस सहाफ़ी हैं जी। और ये मेरे साथ पे हमें पैसों की ऑफर की गई जी। जिसको इनके सामने मैंने ठुकराया। जी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, हमने MC का 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया। हम आपको इसके इवज एप्रिसिएशन लेटर भी देंगे, आपको प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी देंगे और नकद इनाम भी देंगे। मिजाज रहे और आपने पैसे नहीं लिए। और 3 तारीख को आवाज उठी हुई थी कि वासा में करप्शन हो रही है और काम ठीक नहीं हो रहा। आपको भी जी के सर ये देखें, ये काम इस तरह से हो रहा है, ये स्टैंडर्ड वर्क नहीं है। आप स्टैंडर्ड वर्क के क्वालिटी पे बड़ा कॉन्शियस हैं कि रेत के साथ ही सिर्फ उसको जॉइंट को बंद कर रहे हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई तो मैंने कहा ये जो सीमेंट आपने लगाया है ना, रेत, ये इसका सैंपल मुझे दे दें। उन्होंने इनकार किया और उन्होंने मेरे साथ दस्तों गिरेबां होने लग गए। वहां पे एक शहरी जो वहां के रहने वाले थे, शहरी को मार रहे हैं, सहाफी है वो, उसका हक बनता है कि वो आपको जो है वो आपका पूछे। मन को थप्पड़ बासा मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा सर मेरा काम किसी से दुश्मनी या अनाद नहीं है और ना मैं किसी से जो है वो किसी किस्म का तकाजा करता हूँ। रात हुई तो 2:30 बजे जो है वो बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट के, मैं रात को रेड हुआ। मैंने उसी टाइम 1787 पे कॉल की पर वो पर्चा हो गया नाजायज। पर्चा होने के बाद मैंने उसको बेल करवाई और जो उसका इंटरम ऑर्डर होता है वो लेके मैं ADC जी साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि सर की प्रमोशन हुई, आपको नहीं पता। मैं खुशी से मैंने कहा चले मैं भी सर को मुबारकबाद दे देता हूँ। मैं DC साहब के कमरे में गया तो RF संधीरा साहब, परवेज साहब एक हैं, मियाँ परवेज साहब अंजुमन ताजरा के, और संधीरा साहब ने कहा शाहिद साहब आप भी आ जाए साथ। मैं उनके साथ खड़ा हुआ, फोटो सेशन हुआ। संधीरा साहब ने वो बुकें मुझे पकड़ा दिया, मैंने वो DC साहब को पकड़ाया और सिंगल जो पिक है मेरी वो भी दी गई। तो वहां पे मेरे कुछ नहीं जानता कि उस वक्त किस मूड में थे या उनके मन में क्या आई। उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा कि इसको अरेस्ट करके इसको थाने में बंद करवा दो। मुझे सर उधर उन्होंने जबरदस्ती डाले में बिठाया और मुझे B डिवीजन में ले गया और बंद करके मेरी पिक्चर ले ली। हमें DC साहब का हुक्म है, आपको हमने नहीं जाने देना। उन्होंने के करीब कुछ साफी दोस्त आए जिसमें ताहिर खान थे, एक तारिक खान थे और एक एहसन थे। वो ASP साहब तशरीफ लाए विजिट के लिए किया कि जनाब मुझे किस जुर्म में रखा गया है। अगर तो DC साहब ने मेरे ऊपर कोई FIR करवाई है तो मुझे वो दे, मैं अपने घर वालों को दूं ताकि वो मेरी इंटरम बेल का वो जो है उसका बंदोबस्त करे। और अगर मुझे सजा का हुक्म दिया गया तो मुझे निकाल के जनाब जूते मारे। मुझे अंदर क्यों रखा गया, किस पदाश में मुझे अंदर रखा गया है? क्या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना मेरा जुर्म है? किस तरह से मुझे DC ऑफिस से अगवा किया गया, किस तरह से मुझे थाने पहुंचाया गया, मेरा जुर्म क्या था, मेरे ऊपर कौन सी FIR थी, क्या मैं दहशतगर्द था, क्या मेरी इंसल्ट की गई, मेरे बच्चों को हरासा किया गया बगैर FIR के, बगैर वो उसके जो वारंट गिरफ्तारी के, 2:30 बजे रात के, किसकी इजाजत से मेरे घर पे जो है वो रेड की गई। मैं